हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र हुआ इनॉग्रेट। रिसेंटली मॉरिशस की विजिट पर थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोजेक्ट के तहत फंक्शन करते हैं जन औषधि केंद्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की वाघनख आई इंडिया। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से ले आया गया मुंबई। टाइगर क्लॉ की शेप का डैगर होता है वाघनख। और रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को यूएस में मिला प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। तिब्बत कम्युनिटी ने किया सेलिब्रेट। तिब्बत पर चाइना के एंशिएंट क्लेम को किया गया रिजेक्ट। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पीटी एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड सीसेट क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर MRP प्रोग्राम, जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 18 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। आइए न्यूज शुरू करें। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली मॉरिशस की विजिट पर थे। इसी दौरान उन्होंने इंडिया के फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र का इनॉग्रेशन मॉरिशस में किया। इस ओकेजन पर उन्होंने इंडिया की हेल्प से बिल्ड हुई एक मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी भी लॉन्च की। नाउ लेट अस क्विकली गो थ्रू सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जन औषधि केंद्र। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स वर्क करता है। इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत जो आउटलेट्स ओपन किए गए उन्हें जन औषधि केंद्र कहा जाता है। इन सेंटर्स पर जेनेरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड की जाती हैं। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है PMBI, विच स्टैंड्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। यू शुड नो कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ब्रांडेड मेडिसिन में होते हैं वही जेनेरिक मेडिसिन में भी होते हैं। ऑल्सो दे आर एज इफेक्टिव एज जेनेरिक मेडिसिन, बट जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में चीप होती हैं। लो प्राइस का मतलब यह नहीं होता कि इनकी क्वालिटी में भी किसी तरह की डेफिशिएंसी हो। इनके लो प्राइस का रीजन कुछ और है। वी ऑल अंडरस्टैंड कि जब किसी डिजीज या बीमारी के लिए मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है तो पहले उस पर काफी रिसर्च की जाती है। उसके बाद एक केमिकल कंपोजिशन डिसाइड होता है जो इस डिजीज को क्योर करने में इफेक्टिव होगा। यही इस मेडिसिन का जेनेरिक नेम होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। बट डिफरेंट कंपनीज इस मेडिसिन को अपने ब्रांड नेम से पेटेंट करवा लेती हैं। ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग, पेटेंट एंड मार्केटिंग पर स्पेंड करती हैं एंड दैट्स व्हाई देयर मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव। किसी मेडिसिन के जेनेरिक वर्जन को सेल करने में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, हेंस ये मेडिसिन्स चीप होती हैं। जेनेरिक वर्जन को ब्रांड नेम से सेल करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जेनेरिक मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर करने की परमिशन ब्रांड के पेटेंट पीरियड एक्सपायर होने के बाद मिल जाती है। वी ऑल नो कि इंडिया के हिमाचल प्रदेश में शिमला एंड धर्मशाला समेत कई प्लेसेस में तिब्बतन कम्युनिटी के लोग रिसाइड करते हैं। रिसेंटली USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को थैंक करने के लिए तिब्बतन कम्युनिटी के लोगों ने शिमला में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी। इस ओकेजन पर तिब्बत के ट्रेडिशनल सर्कल डांस गोरशे ऑर्गेनाइज किया गया। लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस सेरेमनी। होल वर्ल्ड नोज कि चाइना ने इलीगली तिब्बत को ऑक्यूपाई किया है। USA चाइना को अपनी हेगेमनी के लिए एक थ्रेट के तौर पर देखता है। सो USA को जहां भी चाइना को टारगेट करने का चांस मिलता है वो उससे टारगेट और काउंटर करता है। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बहुत कॉमन है। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट भी इसी पर्पस को पूरा करता है। द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट वाज पास्ड बाय द कांग्रेस ऑफ द USA इन जून 2024। रिसेंटली इसे USA के प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल गया है। इस एक्ट में तिब्बत के अगेंस्ट चाइना जो डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है उसे काउंटर करने के लिए फंड्स का भी प्रोविजन है। ये एक्ट चाइना के इस क्लेम को भी चैलेंज करता है कि एंशिएंट टाइम से तिब्बत चाइना का पार्ट है। एक्ट में चाइना से यह डिमांड की गई है कि चाइना दलाई लामा या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ तिब्बतन कम्युनिटी के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स के साथ विदाउट एनी प्री कंडीशन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए मीनिंगफुल एंड डायरेक्ट डायलॉग करे।
इट इज नोटवर्दी कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब यूएस तिब्बत के सपोर्ट में कोई एक्ट लेकर आया हो। यूएस ने इससे पहले भी 2 बार तिब्बतन पॉलिसी एक्ट 2002 एंड द तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 इंट्रोड्यूस किया था। द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को यूएन जनरल असेंबली ने 1966 में अडॉप्ट किया था एंड देन इट केम इनटू फोर्स इन 1972। इंडिया ने इसे रेटिफाई किया है। द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को भी इंडिया ने रेटिफाई किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा वॉर में यूज की जाने वाली वाघ नख को इंडिया लाया गया है। इसे लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से मुंबई लाया गया। इसकी अनाउंसमेंट महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स ने लास्ट ईयर की थी। इस वाघ नख को मुंबई से सतारा ले जाया जाएगा, जहां इसे अनवेल किया जाएगा। इसे सतारा के म्यूजियम में छत्रपति शिवाजी महाराज के पीरियड के दूसरे आर्टिफैक्ट्स के साथ डिस्प्ले किया जाएगा। गवर्नमेंट प्रपोजल के अकॉर्डिंग ये वाघ नख विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 3 इयर्स के लिए दिया गया है। इसे महाराष्ट्र के कई म्यूजियम्स में शोकेस किया जाएगा। यू शुड नो कि वाघ नख और टाइगर क्लॉज का यूज छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को किल करने के लिए किया था। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत में जनरल था। वाघ नख टाइगर क्लॉज की शेप का एक डैगर या खंजर होता है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पर है। इन महाराष्ट्र देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक मराठी लैंग्वेज। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं, बट मराठी कम्युनिटी के लिए वो बेहद स्पेशल हैं। नाउ लेट अस गो थ्रू सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की लीडरशिप में एक इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एस्टैब्लिश हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रेजेंट डे के महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में शिवनेरी फोर्ट में पैदा हुए थे। नेम ऑफ हिज फादर वाज शाहजी भोसले एंड उनकी मदर का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज पर उनके गुरु समर्थ रामदास का काफी इन्फ्लुएंस था। शिवाजी महाराज की लाइफ में ट्रीटी ऑफ पुरंदर काफी इंपॉर्टेंट रही। ये ट्रीटी मुगल्स की साइड से जनरल जय सिंह एंड शिवाजी के बीच साइन हुई थी। इट इज सेड दैट शिवाजी का कोरोनेशन काशी के फेमस स्कॉलर गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ के फोर्ट में 1674 में किया गया था। शिवाजी महाराज ने छत्रपति का टाइटल अज्यूम किया। ईयर 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज के तिलक के 350 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इस ओकेजन पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वाघ नख को लाने का काम किया। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक। शिवाजी अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते थे। गुरिल्ला एक वॉर मेथड यानी युद्ध पद्धति है। कॉमन लैंग्वेज में इसे छापामार युद्ध भी कहते हैं। इस वॉर मेथड में स्मॉल मिलिट्री यूनिट्स एनिमी को पीछे से अटैक कर काफी डैमेज पहुंचाती थी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वन पार्ट विच वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठाज, उसे स्वराज कहते थे। अदर पार्ट वॉज अंडर द मुगल्स, बट वहां चौथ कलेक्ट किया जाता था। एक लॉन्ग कोस्ट लाइन को अक्वायर करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी नेवी को बिल्ड करने पर फोकस किया। उन्हें समझ आ गया था कि एक स्ट्रांग नेवी ही उन्हें सी का कंट्रोल दिला सकती थी। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अष्ट प्रधान कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ 1680 में हुई थी। इलेक्शंस का फेज जब आता है, पब्लिक के लिए कई अनाउंसमेंट साथ लेकर आता है। अब 2024 में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले लाडला भाई योजना लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र के मेल स्टूडेंट्स को जिन्होंने 12th क्लास पास कर ली है, उन्हें 6,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। वहीं डिप्लोमा होल्डर्स को पर मंथ 8,000 और ग्रेजुएट्स को पर मंथ 10,000 रुपीज दिए जाएंगे। इसके अलावा यूथ को 1 ईयर के लिए फैक्ट्री में ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उन्हें जॉब्स के लिए वर्क एक्सपीरियंस मिल सके। अर्लियर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड लाडली बहना योजना। इसमें हर महीने इकोनॉमिकली बैकवर्ड विमेन को 1,500 रुपए 1,500 रुपीज दिए जाएंगे। यू शुड नो कि 2023 से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। इसका पर्पस इकोनॉमिकली वीकर विमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना है। मध्य प्रदेश में मैरिड विमेन, विडो, डाइवोर्स्ड विमेन एटसेट्रा को इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज इको एंग्जाइटी। इको एंग्जाइटी का कनेक्शन क्लाइमेट चेंज एंड उससे रिलेटेड इश्यूज से होने वाली एंग्जाइटी से है। दिस एंग्जाइटी इज नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली।
इसमें लोगों को यह भी फील होता है कि ह्यूमंस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहते और उस पर वर्क करने के लिए भी अग्री नहीं करते। इसमें यह फीलिंग भी इंक्लूड होती है दैट ह्यूमंस आर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज बट वी आर नॉट डूइंग इनफ टू प्रिवेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, मैं वाटर की शॉर्टेज को लेकर काफी कंसर्न्ड हूं। फ्यूचर में ह्यूमंस बिना वाटर के कैसे सर्वाइव करेंगे? दिस इज माई इको एंग्जाइटी। व्हाट इज योर इको एंग्जाइटी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। यूनाइटेड नेशंस के लेटेस्ट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 2023 में द नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इन इंडिया इज 1.6 मिलियन, जो 2022 के फिगर से ज्यादा है। 2023 में नाइजीरिया के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले चिल्ड्रन का यह सेकंड हाईएस्ट फिगर है। यहाँ जीरो डोज चिल्ड्रन का मतलब वो चिल्ड्रन है जिन्हें डीटीपी यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस वैक्सीन का फर्स्ट डोज नहीं मिल पाया है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु सर्वाइव्ड एंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिन्हें फर्स्ट डोज मिल गई, इनका डिफरेंस निकालकर जीरो डोज चिल्ड्रन का कैलकुलेशन किया जाता है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस में मेडिक्लिनिक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है। इसे इंडियन ग्रांट की असिस्टेंस से बनाया गया है। इसी दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को भोजपुरी गीत गवई से वेलकम किया गया। भोजपुरी गीत गवई एक प्री वेडिंग सेरेमनी है। इसमें रिचुअल्स, प्रेयर्स, सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड डांस शामिल होते हैं। इसे यूजुअली मॉरिशस में इंडियन ऑरिजिन की भोजपुरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाली कम्युनिटीज द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड कलेक्टिव कल्चरल मेमोरी का एक एक्सप्रेशन है। नॉलेज अबाउट दिस प्रैक्टिस एंड जो स्किल्स इससे एसोसिएटेड हैं, उन्हें इनफॉर्मल एंड फॉर्मल बेसिस पर ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन तक ट्रांसमिट किया जाता है। इसे 2016 में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। इंडियन लैंग्वेजेस में 22,000 बुक्स प्रिपेयर करने के लिए प्रोजेक्ट अस्मिता लॉन्च किया गया। Here Asmita refers to augmenting study materials in Indian languages through translation and academic writing. ये प्रोजेक्ट इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए कई इनिशिएटिव्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट का एम विद इन 5 years 22 लैंग्वेजेस में 22,000 बुक्स प्रिपेयर करना है। टू सिंप्लीफाई इट, 1000 बुक्स विल बी प्रिपेयर्ड इन ईच लैंग्वेज। इस इनिशिएटिव को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ने इंडियन लैंग्वेजेस कमिटी के कोलैबोरेशन में डेवलप किया है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए 13 नोडल यूनिवर्सिटीज को भी आइडेंटिफाई किया गया है। हर साल 18 जुलाई को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पीस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी के लिए उनके लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल को ऑनर करने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज से इस दिन दूसरों को सर्व करने के लिए 67 मिनट्स डेडिकेट करने की रिक्वेस्ट की जाती है। इस साल की थीम है फाइटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज स्टिल इन आवर हैंड्स। पीस एंड फ्रीडम को प्रमोट करने में नेल्सन मंडेला के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस डे को 2009 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। वो अपार्थेड को अपोज करते थे। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड एजुकेशन को लेकर उनकी कमिटमेंट इस डे को सिग्निफिकेंट बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 4th फेज लॉन्च करने का प्लान कर रही है। इस 4th फेज के तहत प्लेन एरियाज में 250 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले 50,000 सेटलमेंट्स एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में 100 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले सेटलमेंट्स को रोड से कनेक्ट किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के 100 डे एजेंडा का पार्ट होगा। इस फेज में विद इन 50 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क विलेजेस एंड सेटलमेंट्स तक कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने पर एम्फेसाइज किया जाएगा। यू शुड नो दैट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का फर्स्ट फेज 25 दिसंबर 2000 को देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च किया था। इस स्कीम का सेकेंड फेज 2013 में स्टार्ट हुआ एंड थर्ड फेज की शुरुआत 2019 में हुई। Now it's time to see question based on the bulletin. First question is, India's first overseas Jan Aushadhi Kendra has been inaugurated in which country? Mauritius, Maldives, Nepal or Bangladesh? Second question is, the Council of Ministers named Ashta Pradhan existed in Gupta administration, Chola administration, Maratha administration or Vijayanagar administration? Let's jump on to the answers of the questions.
which were asked in previous bulletin. First question was, Asia's first health research related pre-clinical network facility has been launched in which city? Indore, Faridabad, Pune or Bengaluru? Correct answer is option B, Faridabad. And the second question was, who appoints the vice chairperson in Niti Aayog? President of India, Prime Minister of India, Union Home Minister or none of these? Correct answer is option B, Prime Minister of India. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग में 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी के नए एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून विद स्टडी IQ IAS. थैंक्स.